और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज ओराकांडी के मथुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुआ समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता जन जन का, मन से मन का है। बंगाल और असम में आज पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिसमें 12 जिलों के 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी। पुणे में फैशन स्ट्रीट इलाके में भीषण आग लग गई, जिसमें 448 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद के बहादुरपुरा में आग का तांडव देखने को मिला। कई दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। अशोक गहलोत ने वडोदरा को सेहत वाली सौगात दी है। 55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना अगली चुनौती है। कोटा में जेके लोन अस्पताल में नीकू वार्ड की शुरुआत की गई है। सीएम ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। ये वार्ड 2 करोड़ 90 लाख से बना है। आधुनिक संसाधनों वाला तैयार है नीकू वार्ड। अजमेर में 24 दिव्यांगों को मोटर युक्त ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। जवाहर रंगमंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद भाग्यराज चौधरी ने दिव्यांगों को ये ट्राईसाइकिलें बांटी। इस दौरान बीजेपी अनीता बघेल भी मौजूद रही। पाली में पैरवा के डाकघर में गबन का मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में आरोपी डाकपाल गिरफ्तार किया गया है, जिस पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। उदयपुर जिले के पलाना कला गांव में आज ग्राम पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। ये कार्रवाई तहसीलदार रतनलाल कुमावत, पंचायत प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हुई। 30 मार्च को मनाए जाने वाले राजस्थान दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर मिनी सचिवालय सभागार में भरतपुर के कलेक्टर नथमल डिटेल बैठक ली। कोटा के कनवास उपखंड इलाके में 6 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी होगी। इसको लेकर एसडीएम राजेश डाका ने उपखंड स्तर की समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है। अजमेर नगर निगम सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और यहां जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सचिन तेंदुलकर हुए हैं कोरोना से संक्रमित। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने खुद को आइसोलेट किया है, घर के बाकी लोग कोरोना नेगेटिव हैं। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में करीब 62,276 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। गृह मंत्रालय ने होली, शब बारात, ईद उल फित्र और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित नहीं होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजित पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। यहां 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 5500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 47 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में 89 नए मरीज पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर होली पर्व पर भारी साबित हो रही है। यहां पर्व की खरीदारी नहीं होने से बाजार सूने पड़े हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर आज रैली निकाली गई, जिसमें कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन का संदेश दिया गया। कोटा उत्तर नगर निगम प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए सख्ती शुरू कर दी है। मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन चालान काटने की कार्रवाई कर रहा है।
चित्तौड़गढ़ शहर में बीती रात एक डेयरी पार्लर में आग से हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां कुंभानगर इलाके में रात में सरल पार्लर बूथ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और धुआं निकलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भरतपुर में वैर के कच्छावारी में एक व्यक्ति ने अपने छप्पर पोश मकान में आग लगा दी और इस आग में छप्पर पोश मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस शख्स ने पारिवारिक कलेश में अपना घर फूंक दिया। गांव वाले मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ की भादसोड़ा पुलिस ने दोस्त की हत्या करने की कोशिश के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दो दोस्त में झगड़ा हो गया। इसके बाद एक दोस्त ने दूसरी दोस्त के ऊपर चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल शख्स को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। अजमेर के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। टोंक में पुलिस मिनी बस की टक्कर में 22 सवार युवक की मौत हो गई। यह हादसा NH 116 पर घास गांव के पास हुआ। जोधपुर में एक टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। छात्र ने थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई पीटा एक्ट के तहत की गई और होटल में दबिश देकर 7 लड़कों और एक विदेशी समेत 3 लड़कियां गिरफ्तार की गई। करौली में ट्रैक्टर चालक विजय सिंह की मौत के बाद शव को पुलिस सुरक्षा के बीच चिकित्सालय लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम शुरू किया गया। इस दौरान अस्पताल में तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों का धरना अब भी जारी है। चूरू के सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई है। डिग्गी में सुबह मासूम बच्चा कचरा बीनते हुए गिर गया था। पुलिस प्रशासन बाद में शव को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 24 मार्च को नरसा खेड़ी गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू कलह के कारण पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कोटा के अनंतपुरा इलाके में हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सुनील पांचाल को भी पुलिस ने दौसा में नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कोटा के UIT कार्यालय में पार्किंग में बाइक चोरी की वारदात हुई है। यह वारदात CCTV में कैद हो गई है। CCTV फुटेज को दिख रहा है कि लाल थैला हाथ में लिए बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले रैकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। टोंक के निवाई में 18 मार्च को दिन दहाड़े मंडी व्यापारी की लूट के बाद हत्या की वारदात सामने आई थी, जिसके 4 आरोपियों को अलग अलग जिलों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशेष पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। SCB अधिकारी बनकर कारोबारी के घर पर छापा मारा। 21 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। अलवर में SCB की बड़ी कार्रवाई हुई। 5000 की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। युवक को झूठे चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर छोड़ने के एवज में रिश्वत ली थी। टोंक के निवाई में 18 मार्च को दिन दहाड़े मंडी व्यापारी की लूट के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बारा के छापा बड़ौद में घर के नौकर से अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जोधपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची का उम्मेद अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोधपुर के भोजासर में टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद छात्र ने थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के फालना थाना क्षेत्र में एक काश्तकार हरजी राम बावरी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया इलाके में नाली में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सुनील पांचाल को भी पुलिस ने दौसा में नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया।
जब सुनील पांचाल अपना ठिकाना बदल रहा था तो पुलिस लगातार इसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी सुनील ने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश भी की, जिससे एएसआई हरिराम जख्मी हो गए। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। वहीं कोटा पुलिस ने सुनील के 2 साथी राजा शर्मा और चौथमल को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने और फर्जी तरीके से रुपयों की ठगी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा है। ये दोनों युवक साथ 700 रुपए लेकर फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग का भी झांसा दे रहे थे। सीएमएचओ ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोपियों के पास विभाग का एक फर्जी लेटर भी मिला है। करौली के श्यामपुर में ट्रैक्टर चालक विजय सिंह की मौत के मामले में करौली के सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट के सामने से धरना स्थल से मृतक के शव को अस्पताल लाया गया। गुर्जर नेता विजय बैंसला सहित बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में पुष्कर की पहाड़ियों में घूमने आए करीब 20 लोगों पर मॉर्निंग वॉक के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमला इतना भारी था कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के NH 21 पर एक ट्रेलर और निजी बस में भिड़ंत हो गई, जहां बस में सवार 3 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा जिले में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित तरीके से लाभ लेने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आया। 111 राजकीय कार्मिकों पर कार्रवाई की गई, जिनको नोटिस जारी किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट घोषणा में पोखरण के मिड डे वे के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ बजट की घोषणा की, पोखरण वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। पोखरण निवासी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। जैसलमेर में भारेवाड़ा गांव के ग्राम सेवा सहकारी समिति में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अध्यक्ष गुलाम कादिर के साथ पूरी कार्यकारिणी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। 16 सूत्री मांगों को लेकर अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी ने सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि व्यवस्थापक ने करोड़ों का गबन किया है, जिसको लेकर इन्होंने चेतावनी दी है कि इनकी मांग नहीं मानी गई तो इन्हें मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जैसलमेर पहुंची हैं, जहां उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग होनी है। कंगना होटल सूर्यगढ़ में रुकी हैं, जहां पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। आज मया जलार और दौ गांव के रेतीले टीलों पर फिल्म की शूटिंग होगी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में खेल प्रतिभाओं का अभिनंदन किया गया। इन खिलाड़ियों ने नेपाल में पदक जीता है। भरतपुर में महिला एवं बाल विकास की ओर से पोषण मेला का आयोजन खिरनी घाट पर किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने व्यंजन प्रदर्शनी लगाई, जिसका लोगों ने अब निरीक्षण मोनिका बलराव ने किया। भरतपुर में उत्कृष्ट सजावट और बेकरी करने वाले हस्तशिल्पकारों को पुरस्कृत किया गया। 15 दिन के हैंडलूम मेला में यूपी, एमपी सहित अन्य प्रदेशों के करीब 50 हस्तशिल्पकारों ने अपने स्टॉल लगाए और उन्हें 10 लाख रुपए की आमदनी हुई। गर्मी में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए भीलवाड़ा में श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान की ओर से पानी की टंकियां बांटी गई। इस दौरान 300 से ज्यादा पानी की टंकियां लोगों को मुफ्त दी गई। कोविड-19 के चलते विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के पट आज से बंद हो गए हैं। फिलहाल मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने 27 मार्च से 30 मार्च तक मंदिर के पट बंद रखने का फैसला किया है। पट बंद होने की खबर से होली का त्योहार मनाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी है। बिना दर्शन किए ही उन्हें बैरन लौटना पड़ा। कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र कुंवर अनिरुद्ध सिंह डीग पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हिंदी पुस्तकालय से मुख्य बाजार तक पैदल भ्रमण किया। इस दौरान विश्वेंद्र सिंह और कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने कस्बे वासियों से संपर्क कर होली की राम राम कर शुभकामनाएं दी। विधायक विश्वेंद्र सिंह का धर्मशाला में आयोजित होली मिलन समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। होली मिलन समारोह में ब्रिज कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि होली प्रेम और भाईचारे का पर्व है, जिसे सभी
सभी को सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। इस भरोसा उन्होंने दिलाया कि वो डीग के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अब दिन बदल गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अस्पताल में तैयार किए गए आधुनिक नीक वार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया। 2 करोड़ 90 लाख की लागत से तैयार हुए इस वार्ड में 40 बेड, 19 वेंटिलेटर समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई। वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने निकू वार्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान कोटा से कलेक्ट्रेट परिसर के वीसी रूम से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से मुखातिब किया। गहलोत सरकार प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही ये नीति लागू होगी जिससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। दूसरी तरफ नई ट्रांसफर नीति से विधायकों का डिजायर सिस्टम भी खत्म होगा। नई नीति से सरकार 3 साल पहले किसी कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेगी तो खुद कर्मचारी भी 2 साल पहले तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को सुझाव मांगे हैं। इसके बाद तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा। फिर सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी के बाद इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नई पॉलिसी पहले से यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल में लागू है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2014 में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, पुलिस, गृह रक्षा और होमगार्ड के वर्दी वाले कर्मचारियों पर ये नई ट्रांसफर नीति लागू नहीं होगी। फोन टैपिंग मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। धारीवाल ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब वहां 3 महीने में 90,000 फोन टैप किए गए थे। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपना वॉइस सैंपल देने से क्यों कतरा रहे हैं। वॉइस सैंपल देते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का बहिष्कार शुरू हो गया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस कारण योजना के 14 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया। इसके विरोध में राजधानी जयपुर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने आज रसोई गैस आवंटन पत्र की होली जलाई। राजस्थान कांग्रेस ने रसोई गैस पर फिर से सब्सिडी शुरू करने की मांग की है। करौली के श्यामपुर में ट्रैक्टर चालक विजय सिंह गुर्जर की मौत के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर करौली कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी है। इस दौरान बांदीकुई विधायक GR खटाना, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जहादपुर विधायक गोपीचंद मीणा धरना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए सरकार से मांगों को लेकर सरकार प्रशासन से वार्ता करने का भरोसा दिया। जयपुर में आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वैशाली नगर इलाके में कार्रवाई की है। विधानसभा उपचुनाव के चलते राजसमंद में बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी को प्रत्याशी बनाया गया। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सुख बोहरा के केलवा निवास पर पहुंचे और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 5 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने इसके बाद गांव के ही युवक पर उनकी बेटी को जबरन अगवा करने और दुष्कर्म करने की शिकायत थाने में दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।